नमस्कार सभी को, आप सबका स्वागत है अरुणाचल टुडे न्यूज़ चैनल में। आज हम बात करेंगे रिगार्डिंग स्टाइपेंड स्कॉलरशिप, जो कि कह सकते हैं नया टॉपिक नहीं है अरुणाचल प्रदेश में, क्योंकि हर साल मार्च से मई के बीच में महीने में हर साल ये स्टाइपेंड स्कॉलरशिप को लेकर काफ़ी चर्चा चलता है, काफ़ी प्रोटेस्ट चलता है और काफ़ी हल्ला चलता है। तो इस साल भी कोई नया चीज़ नहीं है, इस साल भी हुआ। और मैं बताना चाहूँगी, हाल ही में ही गवर्नमेंट के द्वारा स्टाइपेंड रिलीज़ किया गया है। लेकिन दुख की बात यह है कि हमें पता चला है कि जितने भी मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, जैसे मान लीजिए डॉक्टर्स है, नर्सिंग जो कर रहे हैं, उन्हें स्टाइपेंड रिलीज़ नहीं किया गया है। तो उसी के सिलसिले में जो आपसू है वो परसू कर रहे थे। तो अभी हमारे साथ आपसू के वाइस प्रेसिडेंट मजीद अकुज जी हैं, उनसे जानेंगे, क्योंकि उन्होंने हाल ही में प्रिंसिपल हेल्थ सेक्रेटरी से भी वो मिले और लास्ट ईयर भी वो काफ़ी परसू कर रहे थे स्कॉलर एंड स्टाइपेंड को लेकर। तो उनसे जानेंगे करंट अपडेट क्या है, जो कारण क्या है स्पेशली नर्सिंग स्टूडेंट्स या फिर कह लीजिए मेडिकल स्टूडेंट्स का स्टाइपेंड नहीं मिलने का कारण। तो सबसे पहले मजे जी हमें ये बताइए कि अपडेट क्या, क्योंकि आप फॉलो अप कर रहे थे, तो कारण क्या है कि जो मेडिकल स्टूडेंट्स को अभी तक स्टाइपेंड रिलीज़ नहीं किया गया है? दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट न्यूज़ है कि हमारा जो स्टूडेंट्स है, जिसका हक है जो स्टाइपेंड, उसको रिलीज़ नहीं किया गया। तो हमें जान के भी बहुत दुख लगा कि इस वक्त में, इस महामारी में, कोविड का समय में इस तरह का घटना हो रहा है। और ये पहला बार नहीं है, हमें हर साल ये होते रहता है, यही प्रॉब्लम जो आते रहता है, सेम प्रसिचुएशन। तो बार बार बोलता है, फिर सेम रेपिटेशन, सेम चीज़ जो इंसिडेंट होते रहता है। और इस बार का तो पहले से ज़्यादा बढ़कर है। मैंने जो ये बार का जो इंसिडेंट है, इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि हमें ये खबर मिला है कि वहाँ का लास्ट टाइम जो 3.5 करोड़ जो है वो वहाँ से फॉर पैरामेडिकल जो स्टूडेंट्स के लिए, लाइक नर्सिंग एंड बीएससी नर्सिंग, एएनएम, जेएनएम, डॉक्टर्स, जितने भी एमबीबीएस स्टूडेंट्स हैं, उसके लिए भेजा गया था, जो मेडिकल एजुकेशन से, जो यहाँ का स्टाइपेंड को वहाँ डील करता है। तो वहाँ से जब यहाँ भेजा है प्रपोजल, उसको टर्न डाउन कर दिया गया है। तो मैं इसलिए सरकार से मैं सवाल पूछना चाहूँगा और कुछ ऑफिसर से। हमें स्पेसिफिक मिला है कि ये हेल्थ सेक्रेटरी और सेक्रेटरी हेल्थ और सेक्रेटरी प्लानिंग का ओर से हुआ है। तो मुझे पूछना है सरकार से और हम ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर से, ऑनरेबल मिनिस्टर हेल्थ से, ऑनरेबल मिनिस्टर एजुकेशन से, हमें ये सवाल पूछना है कि ये आपका नॉलेज में है कि नहीं। अगर आपका नॉलेज में है तो इन विच रीजन, विदाउट प्रॉपर नोटिफिकेशंस, विदाउट एनी एक जो प्रॉपर नोटिफिकेशन नहीं बैठ के, रेगुलेशंस पास नहीं होके डायरेक्ट टर्न डाउन कर दिया। तो अभी हमें सुनने में आ रहा है कि ये इसलिए किया गया है कि जो नेशनल पोर्टल है, जो अम्ब्रेला स्कीम है, वहाँ से लेना है बोल रहा है। बट हमारा जो उसको अगर उस तरह करना है बोलने से भी, देयर शुड बी वाइड पब्लिकेशंस, हर एक स्टूडेंट को बता देना चाहिए। प्रॉपर स्टूडेंट को नहीं बता के, और बहुत सारा सुनने में आ रहा है कि बहुत सारा स्टूडेंट्स का नेशनल पोर्टल से रिजेक्ट कर रहा है, कुछ कॉलेज का क्लियरिटी नहीं कर रहा है, बहुत सारा यहाँ प्रॉब्लम आ रहा है। उसका कारण ये स्टाइपेंड का प्रॉब्लम है, ये है मेन चीज़। तो इसलिए हम लोग का जो कहना है आपसू का ओर से स्टेट गवर्नमेंट को, स्पेशली ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर और मिनिस्टर एजुकेशन एंड हेल्थ, आप लोग तीनों को, हम लोग को कहना है, आपका इंटरवेंशन का ज़रूरी है इस वक्त में। इमीडिएटली इंटरवेंशन कीजिए और देखिए कि एग्जैक्ट स्टेटस क्यों ऐसे हो रहा है। और हम लोग अपील करता है कि जो स्टाइपेंड नहीं मिला है, स्कॉलरशिप नहीं मिला है, उसको इमीडिएटली रिलीज़ कर दिया जाए। अभी ये सरकार को मैं, सीएम, ऑनरेबल मिनिस्टर्स लोग को मैं अपील कर रहा हूँ। और कल को ये लॉकडाउन जो चल रहा है, ये लॉकडाउन, क्योंकि आज भी मैंने हेल्थ मिनिस्टर को मिलने के लिए ट्राई किया था, बट बिकॉज ऑफ कोविड नहीं मिल पाया। तो काफ़ी प्रॉब्लम हो रहा है, कुछ ऑफिसर्स को मिल पा रहा है, कुछ लोग को टेलीफोनिक कांटेक्ट कर पा रहा है। ये लॉकडाउन चलते ये प्रॉब्लम हो रहा है। ये लॉकडाउन तक अगर ये क्लियरफाई नहीं होता है बोलने से, सरकार अगर रेस्पॉन्स नहीं देता है बोलने से, विल सिट, हम लोग मीटिंग बैठेंगे, उसके बाद और क्लियरिटी हम लोग ऑनरेबल मिनिस्टर लोग को भी बात करेंगे। अगर नहीं होता है बोलने से, अगर स्टूडेंट को डिप्राइव करेगा तो डेफिनेटली आपसू विल टेक स्ट्रॉन्ग एक्शन। हम डेमोक्रेटिक मूवमेंट होगा हमारे, तो हमारा जो डिप्राइव स्टूडेंट का बिहाफ में हम लोग लीड करके मूवमेंट करेंगे जी। और दूसरा सवाल रहेगा रिगार्डिंग स्कॉलरशिप, वो भी न्यू टॉपिक नहीं है। अभी जो बच्चे स्टाइपेंड अप्लाई किए थे उन्हें तो मिल गया है, लेकिन जो लोग स्कॉलरशिप के उनका नहीं मिला है, वो हर साल का इशू है। तो
अभी अपडेट किया क्योंकि 16 अप्रैल को जो ब्रीफिंग दिया गया था एजुकेशन मिनिस्टर के द्वारा, उन्होंने मेंशन किया था कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट अभी आ चुका है सेंट्रल गवर्नमेंट से। जैसे ही पूरा इंस्टॉलमेंट आता है और गवर्नमेंट का जो स्टेट गवर्नमेंट से जो 10% ऐड करना है वो करके रिलीज़ जल्दी से जल्दी मई तक कर देंगे कह रहे थे। तो क्या अपडेट है, अगर आपने कुछ कलेक्ट किया, अगर आप शेयर करना चाहें तो। ये स्कॉलरशिप का जो अम्ब्रेला स्कीम का इसका ये है कि जो अभी जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो 18.5 करोड़ आया है, ये अभी फाइनेंस डिपार्टमेंट में, उसी के लिए कल हम सेक्रेटरी फाइनेंस का हम हेल्थ है वो उसी के लिए मिलने गया था, तो उससे डिस्कस हुआ। उसका बाद ये जो है पेंडिंग वहाँ पे, तो उसको हमने कल भी अपील किया कि इसको इमीडिएटली क्लियर करवा जाइए आपका डिपार्टमेंट में। तो ये फाइनेंस डिपार्टमेंट से क्लियर हो जाने का बाद में, ये डिस्पर्स होने का बाद में, तब से इसका यूसी यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट बोलता है, यूसी बेचना पड़ेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को, वहाँ से तब सेकंड इंस्टॉलमेंट भेजेगा। तो हम लोग का इसलिए कहना है कि स्पेशली मैं जो फाइनेंस डिपार्टमेंट का जितना भी अथॉरिटी है, जो स्टाफ है, ऑफिसर्स है, मैं बोलना चाहूँगा कि हम लोग समझ सकते हैं आपका वहाँ फाइनेंस कंकरेंस, बजटरी सपोर्ट जो प्रोसेस है वो बहुत लंबा है, तो इस प्रोसेस को थोड़ा इजीली कीजिए। और रिगार्डिंग द स्कॉलरशिप, मैं आप लोग को बार बार अपील करता हूँ कि जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है, जो ऑफिसर स्टाफ है, आप ये स्कॉलरशिप का जो अमाउंट है उसको इमीडिएटली क्लियर कीजिए, क्योंकि वहाँ पे जब भी हम लोग कुछ भी फाइनेंस डिपार्टमेंट का जो पेपर वर्क्स होता है, हमेशा मैंने सेम रोटेशन, जो सेम पेपर जो 4-5 बार अप एंड डाउन करते करते उसी में मंथ्स, महीना लग जाता है। तो मेरा ये अपील है कि फाइनेंस डिपार्टमेंट से उसको इमीडिएटली क्लियर कीजिए, क्योंकि वो क्लियर होने का बाद रिलीज़ होगा, उसका बाद ही हमको सेकंड इंस्टॉलमेंट के लिए यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट तब एजुकेशन डिपार्टमेंट भेजेगा, यूसी भेजेगा, तभी ये सेकंड इंस्टॉलमेंट जो आएगा। तो सेकंड इंस्टॉलमेंट जैसे कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो 18 करोड़ जो रिलीज़ होगा, तब सेकंड इंस्टॉलमेंट जो 62 करोड़ पॉइंट कुछ है, तो वो आएगा। तो इसलिए बार बार जो फाइनेंस का अथॉरिटी है, फाइनेंस मिनिस्टर है, सेक्रेटरी जो फाइनेंस है, आप लोग को हम अपील करता है कि आपका जो कंसर्न डिपार्टमेंट का ये फाइल को इमीडिएटली क्लियर करवा दीजिए। और आखिरी नहीं कहूँगी, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट सवाल रहेगा मजे जी की जो स्टाइपेंड एंड स्कॉलरशिप का इशू काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और हर साल आपसू भी कहती है, दूसरा ऑर्गेनाइजेशन भी कहती है कि स्टेट गवर्नमेंट को एक फाइनल मैकेनिज़्म के साथ आना चाहिए कि हर साल एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक मंथ कर देना चाहिए जहाँ पे स्कॉलरशिप एंड स्टाइपेंड रिलीज़ किया जाएगा, इस तरीके का, लेकिन कभी भी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है अभी तक। तो ये साल भी क्योंकि पेंडेमिक चल रहा है, सभी काफ़ी तकलीफ के दौर से गुजर, स्पेशली स्टूडेंट्स और जो लोग कैपिटल एरिया में रहते हैं, हेडक्वार्टर्स में रहते हैं, घर से दूर रहते हैं, उनको सबसे ज़्यादा तकलीफ फेस करने को मिल रहा है। तो आज एज अ आपसू वाइस प्रेसिडेंट आप कुछ स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट या फिर एक कमिटमेंट देना चाहेंगे बच्चों को जो देख रहे हैं कि एटलीस्ट आने वाले साल गवर्नमेंट के तरफ से या फिर जो कंसर्न डिपार्टमेंट उसके तरफ से एक स्पेसिफिक डेट या नॉट डेट बट मंथ आप लोग फिक्स कराएंगे कि ताकि उसी समय स्कॉलरशिप एंड स्टाइपेंड रिलीज़ हो जाए बच्चों को। ये जो प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करेगा बोल के लास्ट फ्यू इयर्स बैक ये जो स्कॉलरशिप, जो अम्ब्रेला स्कॉलरशिप जो मिलता है यहाँ पे, जो अम्ब्रेला स्कीम का, ये ट्राइबल अफेयर्स, ये वो डिपार्टमेंट जो देखता था यहाँ में, तो उस डिपार्टमेंट से ये सेम प्रॉब्लम होता है बोल के उस डिपार्टमेंट से एजुकेशन डिपार्टमेंट में हम लोग ने बात करके शिफ्ट करवाया, सो दैट कि जो ये प्रॉब्लम जो कंटिन्यूएशन नहीं होना है। लेकिन यहाँ अक्सर फिर देखता है कि सेम प्रॉब्लम यहाँ पे भी हो रहा है। तो मेन जो इसको मैकेनिज्म निकलने के लिए मैं सरकार को क्लियर कट सजेशन देना चाहूँगा कि एक स्पेसिफिक जो अभी कंसर्न ऑफिसर जो बना के रखा है उसी तरह और एम्प्लॉयमेंट जनरेट कीजिए स्पेसिफिक फॉर स्कॉलरशिप एंड स्टाइपेंड, और स्टूडेंट को कब फॉर्म फिलअप करना है, कब सबमिशन करना है, ऑनलाइन कब पोर्टल करना है, उसको स्पेसिफिक न्यूज़पेपर में उसके बाद में आप लोग का माध्यम से आपका हर एक न्यूज़ चैनल में एटलीस्ट प्रॉपर एक एडवर्टाइजमेंट दीजिए कि ये समय फिलअप होगा। उसका बाद में एक सेंट्रल गवर्नमेंट से क्लियर कट डिस्कशन करके कौन सा महीना में रिलीज़ होगा, और स्पेसिफिक वहाँ से जब रिलीज़ होगा तो कौन डील करेगा और फाइनेंस कौन डील करेगा, उसको स्पेसिफिक बनाने से तभी एक टाइम टेबल ही रिलीज़ किया जा सकता है। अदरवाइज़ इस तरह चलते रहेगा तो कल को भी सेम प्रॉब्लम आते रहेगा। इसलिए सरकार को कहना चाहेगा कि इसके लिए स्पेसिफिक जो डिपार्टमेंट आप लोग जो बनाता है, ऑफिसर, कंसर्न ऑफिसर टीम सेटअप करके स्पेसिफिक प्रॉपर जो मैकेनिज्म बना दिया जाए।
तो अभी आखिरी में आपसे यही जानना चाहूँगी, जो बच्चे मेडिकल लाइन फॉलो कर रहे हैं या स्टडी कर रहे हैं, स्टूडेंट्स जो कि काफ़ी टेंशन में आ चुके थे स्टाइपेंड नहीं मिलेगा बोलकर, और जो लोग स्कॉलरशिप के लिए भी रुक रहे हैं, उन्हें एज अ वाइस प्रेसिडेंट आप क्या कहना चाहेंगे? कुछ एडवाइस या फिर कुछ अपील करना चाहेंगे आपसे? मैं जितना भी मेरा जो यंग स्टूडेंट्स फ्रेंड है, मैं अपील करना चाहूँगा। ये पेंडेमिक का समय है, आपका तकलीफ़ को समझ सकता है। हम लोग का, मेरा भी भाई है, मेरा भी बहन है, मेरा भी रिलेटिव्स है, कोई मैं शिलोंग में है, कोई दिल्ली में है, कोई मेघालय, बहुत सारे स्टेट में और अरुणाचल में, हर जगह में है। तो आप लोग का जो प्रॉब्लम है वो हम समझ सकता है, और आप लोग का जो जगह में हम लोग भी बैठ के आए हैं वो प्रॉब्लम को हम लोग भी समझता है। और ये स्टाइपेंड को, स्कॉलरशिप को चलते आप लोग विश्वास रखिए, हम लोग कुछ दिन लेट ज़रूर होगा, लेकिन हम लोग अपना लेवल बेस ट्राई कर रहा है। हम लोग जो परस्यू करना है वो हम लोग अपना तरफ से कर रहा है, और बहुत सारा ऑर्गेनाइजेशंस भी कर रहा है, एनजीओस भी कर रहा है, और बहुत सारा पब्लिक लोग भी कर रहा है, और हम लोग अपना अब हम लोग भी कर रहा है। तो उसके लिए जितना जल्दी हो सके जल्द से जल्द आप लोग को रिलीज़ करवाएगा। थोड़ा सब्र रखिए, और इस समय में, महामारी का समय में, अपना नियर एंड डियर वन को केयर कीजिए, और जो बाहर में जो पढ़ाई करता है वो अपना केयर कीजिए। भगवान ऐसे ना हो बाहर में कुछ हो गया बोलने से आपका, यहाँ इवन आपको फैमिली भी वहाँ जाने के लिए तकलीफ़ होगा ऐसे पेंडेमिक का समय। इसलिए ये समय अपना केयर कीजिए। और यहाँ जो जितना भी अरुणाचल में जितना जनता है, उसे मैं बार बार अपील करना चाहेगा कि ये पेंडेमिक का जो समय में अपना आपको केयर कीजिए है। अपना खुद के लिए केयर नहीं करने से भी अपना आसपास फैमिली मेम्बर्स को के लिए अपना आपको केयर कीजिए। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, एंड हम भी फॉलो करेंगे, एंड होप करते हैं कि आप भी फॉलो करेंगे ये इशू को। और थैंक यू सो मच, और जल्दी हम मिलेंगे और यही चीज़ को लेकर आपसे वाइस प्रेसिडेंट फिर से मिलेंगे।